जी नमस्कार, मैं देवकुमारी जायसवाल गुर्जर भारत 24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अग्रवाल नर्सिंग होम बसना, महालक्ष्मी कार श्रृंगार सरायपाली, चिवराकुटा इंडियन गैस। आस्था की उमड़ी भीड़, मंत्रों से गूंज उठा पूरा शहर। अंबिकापुर में 40 परिवारों की हुई अपने ही घर में वापसी। गुर्जर भारत में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित कुमार शास्त्री। इस समय एक यहाँ पर भव्य यज्ञ होने जा रहा हुआ है, जिसके बारे में यहाँ के जो आचार्य जिनको यज्ञ को जो संपादित की हैं, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि वास्तव में यज्ञ कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि भाई नारियां जो हैं वेद मंत्रों को नहीं पढ़ती हैं और गायत्री मंत्र वही उच्चारण नहीं कर सकती। इसके बारे में हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पर जितनी भी माताएं और बहनें आई थी वो स्वयं इस यज्ञ का संपादन किए हैं। हम लोग उन्हीं से जानेंगे आखिर वो क्या कहना चाहते हैं और समाज को क्या कुछ दशा और दिशा देना चाहते हैं। जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आप बताएंगे कि यहाँ पर जो 200 कुंडीय यज्ञ हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से कुछ प्रकाशित करेंगे। जी, मैं आचार्य नंदिता शास्त्री, पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी। जी, आपके इस अंबिकापुर क्षेत्र में यहाँ पर महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के अवसर पर जो ये 200 कुंडी यज्ञ का आयोजन हुआ, उसमें आपने एक नारी को ब्रह्मा बनाया। ये अपने महर्षि दयानंद की आर्य समाज की वैदिक धर्म की विजय है, क्योंकि नारियों को वेदाध्ययन का पूर्ण अधिकार है। वेद के अनेक मंत्रों में उसको यज्ञ की नेत्री कहा गया है। वो यज्ञ की ब्रह्मा कौशल्या जी यज्ञ कर रही थी। साक्षोपवसना हृष्टा नित्यम व्रत परायणा अग्निम ज्योति स्मरणा मंत्रवत व्रत मंगला। मंत्रोच्चारण पूर्वक वो यज्ञ करती थी। वेद ने कहा कि यथेमाम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्य। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगा कि और भी गुरुकुलीय परंपरा में और कैसे कैसे क्या व्यवस्था है और क्या क्या कुछ उनका वहाँ अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, तो गुरुकुल परंपरा में वेद वेदांग के साथ साथ सभी विषयों का आधुनिक विषय है उनका भी अध्ययन कराया जाता है। कन्याएं ब्रह्मवादिनी विदुषी गार्गी सुलभा की परंपरा में वेद की विदुषी तैयार होती हैं और शस्त्र और शास्त्र का भी ज्ञान रखती है। हाँ, यहाँ पर अभी देखने को मिला कि शस्त्र भी चला रही थी कुछ ब्रह्मचारिणियां, उनके बारे में भी थोड़ा सा करिए। कन्याओं को वीरांगना, वीर नारियां होंगी तो वीर पुत्रों को जन्म देंगी, तो वीरांगनाओं का निर्माण होता है। वे लाठी, भाला, तलवार, शस्त्र, अस्त्र, जूडो, कराटे, इन सबको आधुनिक प्रदर्शनों को सीखती है और आत्म करेंगे। और इस राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ के बाद 28 परिवारों के जो अपने सनातन पूर्वजों से हटके पिछड़े किसी भी कारण उनकी सम्मान पांव पखार करके गंगा जल से पुनः घर वापसी हुई और वो अपने सनातनी पूर्वजों से जुड़े। और यह राष्ट्र निर्माण का काम अनवरत चलता रहेगा जब तक कि आखिरी धर्मांतरित व्यक्ति पुनः अपने महान सनातनी पूर्वजों से नहीं जुड़ता। उरांव समाज अक्सर देखा गया है कि सबसे ज्यादा तो धर्मांतरण के जो बात आती है तो सबसे ज्यादा उरांव समाज ही होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे। देखिए, जो षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं वो ऐसे समाज को टारगेट करती हैं जो उनको लगता है कि कमजोर हैं, और इनकी जो चाल है वो सुदूर क्षेत्रों में ज्यादा है, जनजाति क्षेत्रों में। हम इन चक्र को तोड़कर जितने विधर्मी हैं इनको हम एक्सपोज करेंगे और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे।
धन्यवाद।